हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको जो बीएससी और सेकेंड ईयर जो फिजिक्स थी हमने उसकी जो बुक थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेसिकली हमने वो स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर नाम फर्स्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिए। जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चार्जेस के बारे में जान लिया है, और जो हमारी फोर्स होती है कूलम्ब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, और हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है हमारा, और हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, और हमारा गॉसियन लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन भी देख लें। दो एप्लीकेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। जैसे हमारा क्या है एप्लीकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, मतलब चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसी पॉइंट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, और वो चार्ज लीनियर चार्ज वायर, और वो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के थ्रू। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो भी गॉसियन लॉ की जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और बोलते हैं सर्कुलर लूप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी रिंग की वजह से, किसी एक ऑन द एक्सिस निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बेसिकली देखते हैं। चलिए, अगर आपको पुराने वाले लेक्चर्स जो वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उन वीडियोस के बाद इस वीडियो से देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे जो लेक्चर्स होंगे हमारे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और एज वेल एज हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसी चैनल पर जो हमारा 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और जो अदर स्टेट्स की बुक्स के न्यूमेरिकल होते हैं हमारे, उनको न्यूमेरिकल लाएंगे, फर्स्ट टॉपिक वाइज कराएंगे, और हमारे जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराएंगे, उसकी सीरीज एक आध दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली वीडियो लेक्चर को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू, मतलब ये हमारी कोई इस तरह से कोई हमारी क्या है रिंग है, ये हमारी क्या रिंग बोल सकते हैं या सर्कुलर, ये हमारा कोई 3D में इमेज है, 3D में इस तरीके से कुछ, तो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है रिंग में, चार्ज के ऊपर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है हमारा, ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है हमारा, ठीक है, चार्ज इस पर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, इसकी रेडियस कुछ r जितनी है, इसके ऊपर जो चार्ज है हमारा q जितना चार्ज है इसके ऊपर, रेडियस इसकी हमारे पास r रेडियस इसकी, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके एक्सिस पर। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, P पॉइंट पर, ये इस तरीके से, ये कुछ लाइन है, एक्सिस पर इसकी लाइन है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जो ये जो सर्कल के ऊपर चार्ज है हमारा, मतलब जो हमारा रिंग के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी इस पॉइंट पर। बेसिकली हम एक बार आपको विजुअलाइज कराएंगे, जो रिंग है कुछ इस तरह से, मतलब ये जो हमारी रिंग है कुछ इस तरीके से, आपको रिंग दिख रही होगी, रिंग इस तरीके से कुछ, तो इस पर जो चार्ज कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट है पूरी रिंग पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी एक पॉइंट पर, मतलब ये चार्ज की डिस्क कुछ इस तरीके से रखी हुई है, आप देखना चाहते हैं इस तरीके से, अब हमारा जो बोर्ड के अंदर रखी कुछ इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से, ये इस तरीके से रखी है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके देख सकते हैं इस तरीके से चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली हम इस रिंग इसके जो सेंटर पे लेके इस कुछ पॉइंट पर एक्सिस की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसके ऊपर जो चार्ज है, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है, जितना चार्ज है उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किसी भी एक पॉइंट पर। चलिए फाइंड करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यदि हमारा एक पॉइंट चार्ज होता कोई, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है हमारा, वो होता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है K Q अपॉन R²। ये हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिकॉज ये हमारा पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फाइंड कर देंगे। इसकी इस वाले पॉइंट की कुछ डिस्टेंस है r जितनी, स्मॉल r है कैपिटल R है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, हमें कंसीडर करने पड़ेंगे इसमें एलिमेंट, जिसकी वजह से एक एलिमेंट ले सकते हैं, कोई हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया, हम एलिमेंट लेंगे कुछ एलिमेंट, तो हमने यहाँ कुछ एलिमेंट ले लिया dq जितना, ये हमारे पास क्या है कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज इतना इतना dq चार्ज है इस एलिमेंट के पास, ठीक है। इस पर dq एलिमेंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस वाले जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है इस पॉइंट पर एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी डेली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, ये कुछ लाइन है पटपट इस तरीके से P, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल इसके बीच में कितना है थीटा जितना एंगल है, तो ये भी हमारा एंगल और थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा उसका डेल E वो होगा cos थीटा होगा, cos थीटा, और ये नीचे होगा ये क्या होगा डेल E
साइन थीटा, इतना हो गया आपका। और इसी तरह से हमने एक पॉइंट यहाँ मान लिया, इसके मिरर इमेज बन, मतलब एक दूसरे के मिरर अपोजिट में, तो एक दूसरे के अपोजिट में एक तरह यहाँ पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा इस पॉइंट पर। सही से लाइन बनाएंगे। यार क्या हो रहा है ये, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। ये लो, ये लो, कुछ इस तरीके से। इसकी भी क्या है, डेल ई है हमारा, तो इसका जो हमने कंपोनेंट तोड़ लिया, क्या होगा, डेल ई cos थीटा हो गया इसका कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट इधर चली गया, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये होगा डेल ई साइन थीटा। तो ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा, इसको काट देगा। मतलब ये जो इस वाले एलिमेंट का और इस वाले एलिमेंट के जो कंपोनेंट होंगे हमारे वाई एक्सिस में, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मान लो कि हमारे पास, इसको मिटो देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं फिलहाल। मान लो ये कुछ रिंग इस तरीके से कोई रिंग है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट है, इस तरीके से हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है पूरा हमारा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरीके से, सभी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमारी जो हमारे जो एक्स एक्सिस में, मतलब जो एक्स एक्सिस में होंगे हमारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनसे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जो हमारे वाई एक्सिस में होंगे वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे कैंसिल करेंगे। मतलब जो डेल ई साइन थीटा इन ईच एलिमेंट आर कैंसिल ईच अदर, मतलब जितने भी एलिमेंट हमारे डी की एलिमेंट है, मतलब ये इसको यार डी की चार मान लिया हमने, यहाँ पर कोई डी की मान लिया, यहाँ पर भी कोई डी की मान लिया, इन सभी के एलिमेंट्स के जो हमारे डेल साइन थीटा जो होगा वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिर्फ किस बचेगा, हमारा एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और वही हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एक्स एक्सिस पे, वही हमें फाइंड करना है। मान लो ये एक तरह से पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ये जो डेल की चार्ज है हमने यहाँ पर नोट करेंगे, डेल की चार्ज है, ये कुछ डिस्टेंस पर है, ए जितनी पर, ठीक है। तो ए जितने डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा, कितना पी पॉइंट है, पी पॉइंट है हमारा, पी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को पी मान लो, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ये हमारा चार्ज कितना है, डी की चार्ज है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने बता रखा है आपको, आपको जो वीडियो सजेशन में आपको लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट की वजह से, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, वो होगा के डेल क्यू ओवर ए स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा इस पॉइंट की वजह से, इस वाले जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इतना होगा। अब हमें नेट, मतलब जो सभी एलिमेंट से चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे, जितने भी डी क्यू एलिमेंट होंगे, सॉरी ये डी क्यू एलिमेंट होगा हमारे यहाँ पर, ये डी क्यू एलिमेंट हो गया हमारे पास, जितने भी डी क्यू एलिमेंट है इस पूरे रिंग के ऊपर, उनकी वजह से जो नेट चार्ज जनरेट हो रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कितना बनेगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम डेल ई किसका, cos थीटा का, ठीक है। और जो आपकी डेल ई की वैल्यू है वो हम यहाँ से उठाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक सिंगल जो पॉइंट, सिंगल एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो वाला यहाँ पर रखेंगे। तो ई नेट क्या होगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, ई के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा, इतना होगा। आप इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट दिख तो रहा है ना आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। ले लिया उसकी थोड़ा, तो मिटाओ इसको गाइस, मिटाओ तुम गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कहां से मिटाओ, इधर 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 को कर देते हैं यार, क्यों मिटाओ इसको, पूरे को, पूरे सिस्टम को नहीं मिटाएंगे, ठीक है। इसको यहीं कर देंगे, कहीं आ जाएगा बेसिकली, ये लो इतना आ गया। तो हमारा ई नेट क्या होगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, ई नेट बेसिकली क्या होगा, के हमारा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, तो हमारा क्या आ गया के और हमारा cos थीटा अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा डी क्यू। आपको पता है डी क्यू मतलब जो इंटीग्रेशन होगा डी क्यू का, हमारा नेट चार्ज कितना है इस बॉडी के ऊपर, क्यू, क्यू जितना आ गया नेट चार्ज इसके ऊपर, तो क्या होगा बेसिकली कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा के, इसका क्या होगा cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ए स्क्वायर, ठीक है।
तो आप जानेंगे cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा क्या हो गया हमारा E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q कितना बेस कितना है हमारा R अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है a स्क्वायर और ये a, इतना आ गया बेसिकली हमारा, इतना आ गया। इस वाले को मिटा देता हूं, इस पोर्शन को मिटाना पड़ेगा मुझे, आने का नहीं है तो इस पोर्शन को मिटा देता हूं, इस वाले को। इतना हो गया हमारा, नोट कर देना सबसे आप, नहीं तो बाद में टाइम दूंगा तो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा, ये यहाँ से करेंगे चलो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट कितना होगा हमारे पास, ये वो बेसिकली क्या होगा कि क्यू आर अपॉन ए की पावर 3। तो आप जानते हैं ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, आप जानेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हमारा r का स्क्वायर प्लस के कैपिटल R का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, इतना हो गया बेसिकली। तो हम क्या रखेंगे a की जगह वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आ गया e नेट कितना आ गया हमारे पास, जाएगा k q अपॉन r अपॉन में बेसिकली क्या जाएगा r स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर की पावर 3/2, यही हमारा क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमारा क्या होगा नेट ई नेट क्या होगा हमारा के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर 3/2 की पावर, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे रिंग की वजह से, इस पॉइंट पर हमारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब एक पॉइंट बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पॉइंट को बताएंगे क्या होगा बेसिकली। मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, ये लेकर के ये देखेंगे अब मेटो ही देता हूँ, इसको पूरे रिंग को ही मेटोना पड़ेगा। तो हमारा बेसिकली क्या आ गया, हमारा जो ई नेट निकल के आ गया वो कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। यदि जो हमारी जो डिस्टेंस मतलब ये हमारा रिंग था इससे कुछ डिस्टेंस थी r थी, और इस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर और मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने मतलब सेंटर पे निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम जीरो कर दिया, r ये जो हमारा स्मॉल r है इसको हमने जीरो कर दिया, मतलब हम इस वाले पॉइंट पर ना निकालने की वजह और हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, ये बात है हमारी। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना होगा, अब चलिए बात कर लेते हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब जो हमारी r होगी उसको हमने जीरो मान लिया, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास के क्यू ये हमारा जीरो अपॉन में जीरो का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट हमारा क्या होगा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एट सेंटर पर, जो हमारा सेंटर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, उस चार्ज की वजह जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमारे सरफेस पे होगा, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे आपको वीडियो मिल सके। और हाँ, हम 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी, मतलब जो न्यूमेरिकल होंगे सारी की सारी उनको ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फटाफट नोट कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।